सम्राट चौधरी अपने तल्ख अंदाज और सख्त रवैये के कारण आजकल चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। उनका बुलडोजर अभियान, उनका माफिया के प्रति जीरो टॉलरेंस और पुलिस महकमा को हाफ इनकाउंटर, ऑपरेशन लंगड़ा, फुल इनकाउंटर करने की छूट देना, ये चर्चा में तो रहा है। लेकिन अब इन्हीं वजहों से सम्राट चौधरी एनडीए के अंदर ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांगा जा रहा है और हर तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। तो आखिरकार इसके पीछे कौन से लोग हैं? क्यों एनडीए के अंदर ही घिर रहे हैं सम्राट चौधरी? क्या उन्हें वाकई इस्तीफा देना पड़ सकता है? इसी के बारे में चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो सम्राट चौधरी लगातार सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि जिस तरीके से वो कार्रवाई कर रहे हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर में बिहार अपराध मुक्त हो जाएगा। क्या ये दावा तो है, लेकिन इन दावों पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि सम्राट चौधरी भले सख्ती दिखा रहे हो, तल्खी दिखा रहे हो, लेकिन अपराध जो है वो रुक नहीं रहा है। अपराधी रुक नहीं रहे, वो बेलगाम हो चुके हैं। अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं हो रही है, औरंगाबाद से लेकर के गया जी से लेकर के बेगूसराय से लेकर के जहानाबाद से लेकर के पटना और तमाम जगहों पर जिस तरीके से हत्याओं का दौर चला, जिस तरीके से लूटपाट का दौर चला, जिस तरीके से अपराधी बेलगाम हुए, उससे ये सवाल उठने लगा कि क्या सम्राट चौधरी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का केवल दंभ ही भरते हैं या फिर कुछ कर भी रहे हैं? क्योंकि जेडीयू के जो युवा जेडीयू की बात मैं कर रहा हूं, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गौरव सिंह राणा, उन्होंने बेगूसराय में हुई एक हत्या का संदर्भ लेते हुए ये साफ साफ कहा कि सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा इसलिए दे देना चाहिए क्योंकि उनके कार्यकाल में, जो कि अभी 2 से 2.5 महीने का समय हुआ है, इस दौरान अपराधी बेलगाम हो गए हैं, निरंकुश हो गए हैं और उस पर अंकुश लगाने में सम्राट चौधरी पूरी तरीके से नाकाम हुए हैं। क्योंकि अब कंपैरिजन सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार के बतौर गृह मंत्री के तौर पे जो उनका शासन चल रहा था उससे किया जाने लगा है। और ये चुनौती पहले से ही थी सम्राट चौधरी के पास कि अगर वो थोड़ा सा भी विफल होते हैं तो उसका कंपैरिजन नीतीश कुमार के कार्यकाल से किया जाएगा, और ऐसा ही हो रहा है। गौरव सिंह राणा ने कहा कि जो सम्राट चौधरी का टाइम है, इस दौरान जो अपराध हुए हैं, अगर उसकी तुलना हम नीतीश कुमार से कर लें तो बहुत ज्यादा है। यानी कि नीतीश कुमार जब तक गृह मंत्री थे तब तक चीजें काबू में थी, नियंत्रण में था, लेकिन सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही सब कुछ बेकाबू हो गया है, अनियंत्रित हो गया है और अपराधी जो है वो बेलगाम हो गए हैं। हालांकि ये दावा भले गौरव सिंह राणा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको आंकड़ों में देखें तो आंकड़े कुछ और बयान कर रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह से डीजीपी ने आंकड़े जारी किए अपराध के, तो उसमें यह बात समझ करके आई, पिछले साल से तुलना कर लें इस साल की, तो हत्या के मामलों में लगभग 8% की गिरावट देखी गई है। डकैती के मामलों में लगभग 25% की गिरावट देखी गई है और दंगे के मामले में अगर देखा जाए तो करीब 18% की गिरावट देखी गई है। यानी आंकड़े चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में इस बार अपराध में कमी आई है। और फिलहाल तो 2 से 2.5 महीने का वक्त निकला है और आने वाले दिनों में जो कार्य योजना लेकर के चल रहे हैं सम्राट चौधरी, क्या इसको लेकर के भी तिलमिलाहट बढ़ी है? बेगूसराय में खास करके बात करें, जहां का जिक्र गौरव सिंह राणा कर रहे हैं, तो वहां पर पिछले दिनों जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई और जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध किया गया, तमाम अतिक्रमणकारियों ने पथराव किया, हथियार तक निकाल लिए और
वहां से प्रशासन की टीम को भागना पड़ा, बाद में पुलिस महकमा आता है, सख्ती के साथ में फिर कार्रवाई की जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये चिढ़ उन्हीं चीजों का है? क्या एक तबका ऐसा है जो भले ही सत्ता पक्ष का हो, वो नहीं चाहता कि इस तरह की सख्ती जारी रहे? क्या यही वजह है कि सम्राट चौधरी को अब हटाने की मांग होने लगी है? हालांकि इस तरह की मांगों का सम्राट चौधरी के सेहत पर कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यह साफ तौर से ऐलान है कि आने वाले दिनों में ऑपरेशन लंगड़ा भी जारी रहेगा, हाफ इनकाउंटर और फुल इनकाउंटर भी जारी रहेगा, बुलडोजर एक्शन भी जारी रहेगा, पीला पंजा माफिया के घेरेबान तक पहुंचता रहेगा। इस तरह का ऐलान किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये सख्ती और भी बढ़ेगी और हो सकता है कि सख्ती के साथ साथ सम्राट चौधरी की घेराबंदी करने के लिए बहुत से लोग आगे आएं, बहुत से, क्योंकि विपक्ष तो लगातार घेराबंदी कर ही रहा है। वो ये दावा कर रहा है कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद से हालात नियंत्रण से बाहर हुए हैं, कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है और अपराधी जो हैं आए दिन अपनी जो कार्रवाई है, जो आपराधिक घटनाएं हैं उसको करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अपराधी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लगभग वैसा ही दृश्य दिख रहा है जैसा उत्तर प्रदेश में कभी हुआ करता था कि अपराधी अपने गले में पट्टा टांग करके पहुंच रहे थे, स्लेट लिख करके अपना नाम पहुंच रहे थे और आत्मसमर्पण कर रहे थे। वैसा ही दृश्य आजकल अब बिहार में दिखने लगा है। तो क्या ऐसे ही दृश्य के कारण झुंझलाहट हो रही है? क्या ऐसे ही